प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। 2021 इस नई साल की पहले संडे हमें ऑनलाइन के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से अपने स्थानों में अपने परिजनों के साथ मिलकर परिवार होकर हमारे परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करने के लिए एक सुंदर अवसर प्रभु ने दिया है। आप सबों को ये 2021 ऑनलाइन वर्शिप में पहले संडे के वर्शिप में मैं यीशु के नाम में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपके साथ रहकर इस पूरी साल संभाले। मेरा ये भी प्रार्थना है, हम प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम में, विश्वास में, यीशु मसीह के दोबारा आगमन की आशा में हम बढ़ते रहे। आज की कार्यक्रम के लिए हम प्रार्थना करेंगे और पास्टर एल्जिन एडिसन हमें गीतों के द्वारा प्रभु यीशु की आराधना के लिए अगुवाई करेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन से हम सुनेंगे। तमाम कार्यों में परमेश्वर के कृपा अनुग्रह हम मांगते हैं। 19 दिसंबर से शुरुआत हुआ विश्व महामारी कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस आज भी पूरे विश्व भर में, हमारे देश में भी बड़ी तेजी से फैल रहा है। कई जाने चले जाते हैं, कई लोग संघर्ष करते रहते हैं और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारियां, हॉस्पिटल स्टाफ, ये सब बड़ी दिलचस्पी से लोगों को बचाने के लिए कार्य करते रहते हैं। उनकी सेवकाई को भी हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और सेवकाई में आगे बढ़े। हमारी आंखों को बंद करें। जहां भी हो, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में है। प्यार, यीशु सच्चा है, जिंदा है, एकमात्र सच्चा खुदा है। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज का पवित्र दिन 2021 के पहले संडे हम इस प्रकार चर्च होकर ऑनलाइन के माध्यम से अपने अपने स्थानों में हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्तुति महिमा आराधना गीतों के द्वारा करने के लिए, परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए और यीशु मसीह के उपस्थिति को, भरपूरी को हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए दिया गया इस सुंदर अवसर के लिए फिर से हृदय के गहरी भाग से पिता हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज की इस आराधना सभा में वचन सुनने में प्रभु जी जुड़ते हैं, उन सबों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उनके जीवनों के लिए, उनके परिवारों के लिए हम हृदयपूर्वक प्रभु तेरे नाम को स्तुति महिमा करते हैं। खास तौर पर इस मंडली के हर एक परिवारों को, हर एक व्यक्तियों को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। तेरा कृपा थले में संभाल। हम विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं। विश्वास बिना प्रभु हम तुझे प्रसन्न नहीं कर पाता है। तेरा कृपानुग्रह समय चला। अब तक इस मंडली को विशेष रीति से तूने चलाया। प्रभु तेरा दास एल्जिन को भी आराधना लीड करने के लिए कृपा कर। परमेश्वर के वचन की गहराई के बातों को समझने के लिए हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे और समझ दे। फिर से प्रभु जी, नोवेल कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए, इस विश्व महामारी से पीड़ित लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कई लोग प्रभु जी अपने प्रियजनों को खोकर बैठा है। कई लोग हैं अपने प्राण के लिए वेंटिलेटर्स में, आईसीयू में संघर्ष करते रहते हैं। तमाम लोगों को तेरे हाथ में सौंप कर प्रभु तेरा कृपा मांगते हैं। ये भी हमारा प्रार्थना है। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियां, प्रभु जी
इन प्रियजनों को जान बचाने के लिए परिश्रम में है, उन प्रियो को भी प्रभु तू आशीष दे। सबों को इस महामारी से संभाल कर रखने के लिए, और इस महामारी हमारे देश में से, विश्व में से पूरी तरह मिट जाने के लिए प्रभु कृपा कर। फिर से तमाम सेवकाइयों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। मैं अपने आप को नम्र करते हुए प्रभु तेरे बलवंत हाथ में सौंप देते हैं। मुझे भी लेकर इस्तेमाल कर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु जी पदा भी राजा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमेन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। एक और बार गाएंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। एक और बार गाएंगे। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर
मर्जी, आए तेरा राज यहाँ, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्यारो, परमेश्वर की करुणा और भलाई, जैसे गीतकार कहता है, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। हम भजन संगीता 23 में हम पाते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से मैं न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरा सोटा और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। करो 2020 साल से हम जो जैसी भी परिस्थितियों से हम गुजर रहे, विपरीत परिस्थितियों से, हमने कभी हमारे जीवनों में अनुभव नहीं किया। ऐसे परिस्थितियों से हम गुजरते वक्त भी हम कह सकते हैं कि मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। करुणा भलाई तेरी सदा मुझ पर रहेगी। इसलिए मुझे क्या करना है? मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। हम एक और बार हम कहेंगे, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम रहे ऊंचा। तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा,
धन्यवादी हृदय से तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा। धन्यवादी हृदय से तुझे धन्य कहूंगा। With my hands lifted up and my mouth filled with praise, with a heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. With my hands lifted up and my mouth filled with praise, with a heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord, with a heart of thanksgiving. I will bless thee, O Lord. हाथ उठा के, हाथ उठाए हुए स्तुति करते हुए, धन्यवादी हृदय से तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा। धन्यवादी हृदय से तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा। धन्यवादी हृदय से तुझे धन्य मेरे आशा और विश्वास है हमारे प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई और आत्मा में आराधना करने के बाद हमारा हृदय आज प्रभु का वचन ग्रहण करने के लिए तैयार है। आज का मेरा प्रचार के विषय है मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14 से लेकर 30 तक के कलमों से है। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 14 to 30। आलसी सेवक, लेसी सर्वेंट, यीशु मसीह बताया हुआ एक अद्भुत बात है। 14 से लेकर 30 तक के कलमों में हम पाते हैं एक मनुष्य वो दूर देश जा रहे थे। जाते समय उन्होंने
अपने सेवकों को अपने पास बुलाया और उनका जो प्रॉपर्टी, उनका जो संपत्ति उन्होंने अपने सेवकों को सौंपा। इस दृष्टांत को तोड़ों के दृष्टांत, द पैराबल ऑफ टैलेंट्स, इस प्रकार कहा जाता है। लेकिन इस वचनों में से आज मैं आपका ध्यान, प्रभु यीशु ने एक सेवक को इस प्रकार कहा, हे दुष्ट और आलसी सेवक। इस विषय हम 2021 के पहले संडे हम सुनते हैं प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, क्यों प्रभु इस वचनों से हमसे बातचीत करते हैं। हम वचन सुनते समय अपने आप को परखते रहेंगे। टैलेंट्स, तोड़ा, इट इज कंसिडर्ड एज thousands of dollars, एक बड़ी रकम, बड़ी संज्ञा के रुपए हम मानते चलेंगे। मैं आपको आकर्षित करने के लिए एक बात बताता हूं, वो अपनी संपत्ति, वो इंसान ने क्या किया, खुद का प्रॉपर्टी किसको सौंपते हैं, अपने सेवकों को सौंपते हैं और दूर देश चले जाता है। उन्होंने क्या किया, एक अपने सेवक को बुलाकर उसको सबसे ज्यादा 5 तोड़े दिया। दूसरों को बुलाया, उनको उन्होंने 2 तोड़े, 2 टैलेंट्स दिया, और एक को 1 टैलेंट दिया, 1 तोड़ा दिया। लेकिन पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह ने कहा, He gave each according to his ability। उनका जो कार्य करने का जो सक्षम है, एबिलिटी है, उसी के अनुसार उसने सबों को थोड़ा देकर वो दूर देश चला जाता है। वो फिर आने का, वापस आने का एक बड़ी योजना के साथ वो जा रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने संपत्ति को, अपने धन को, अपने चेलों को, अपने सेवकों को सौंप कर चले गया। यीशु ने कहा, जिसे 5 तोड़े मिले उसने क्या किया, तुरंत जाकर वो धन को बिजनेस में, लेन देन में लगाया, और उन्होंने 5 और थोड़े उन्होंने कमाया। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति भी उन्हें दिया हुआ तोड़ों को व्यापार किया और उसे दुगुना कर दिया, 2 और उन्होंने इकट्ठा किया। 14 से लेकर 18 तक के कलमों में इस बातों को लिखा है। 19 कलम में यीशु ने कहा, बहुत देर के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, द मास्टर ऑफ दोज सर्वेंट्स रिटर्न्ड। उस सेवकों का स्वामी वापस आ गया। बहुत देर बीतने के बाद स्वामी क्या करते हैं, वो वापस आता है। और पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु ने कहा, ही सेटल्ड अकाउंट्स विद देम। उन्होंने अपने जो सेवक थे उनसे लेखा लिया। हमें कोई भी कुछ बातें सौंप कर जाते हैं, उनको हमें लेखा देना है। और प्रभु यीशु ने कहा, जो व्यक्ति उन्होंने सौंपा हुआ संपत्ति को व्यापार करते हुए उन्होंने जब उसे दुगुना बनाया, when he made it double, उसके स्वामी ने क्या कहा, वेल डन,
गुड एंड फेथफुल सर्वेंट्स, अच्छे और भले दास, विश्वास योग्य दास। और तुम थोड़े बातों में, विथ फ्यू थिंग्स यू हैव बीन फेथफुल, तुम विश्वास योग्य रहा। स्वामी क्या करते हैं? जो अपने दास अच्छी तरह मेहनत की, दिया गया टैलेंट को, तोड़ों को तुरंत उन्होंने क्या किया? अपने धंधे पर लगा दिया। He started making transactions with that money. He started doing business with that money. और उन्होंने जब स्वामी आया तब तक he made his money double. दूसरे व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। 2 तोड़े मिले थे, 2 और कमाया। उन दोनों के विषय में यीशु कहता है, स्वामी ने कहा, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट्स, अच्छे भले दास, विश्वास योग्य दास, तुम थोड़े ही बातों में विश्वास योग्य रहा और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातों की, बड़ी बड़ी कार्यों की अधिकारी ठहराऊंगा। कम एंड शेयर योर मास्टर्स हैप्पीनेस, आकर तेरे स्वामी का आनंद में भागीदार बनो। ये जो बात है 14 से लेकर 17 तक के कलमों में हम पाते हैं। जो स्वामी हमारा प्रभु यीशु मसीह है, सेवक मैं हूं, आप है प्यारो, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने नाम लेकर बुलाया और उनके नाम पर विश्वास करने से उनका संतान होने का अधिकार मिला। और हमें यूं परमेश्वर ने नहीं बुलाया, हर एक को कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए बुलाया है। हमारे एबिलिटी के अनुसार हम क्या कर सकता है, हमारा कैपेसिटी कितना है, वो अच्छी तरह जानने वाला स्वामी है हमारा स्वामी। यीशु ने मुझे और आपको हमारे काबिलियत के अनुसार टैलेंट्स देकर वो गया है। यीशु यूहन्ना रसूल समाचार में इस बात को साफ साफ बताते हैं, मैं फिर से मेरे पिता के पास जाता हूं जहां से मैं आया। यीशु पिता से प्रार्थना किया, जो महिमा मुझे स्वर्ग में था पहले, वो महिमा में मैं आता हूं, मुझे स्वीकार कर। यीशु उस महिमा में है, वो शीघ्र वापस आने वाला है। लेकिन यीशु ने कहा, लंबे समय के बाद वो स्वामी वापस लौट कर आया। यीशु ने कहा, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं, लेकिन आज वो समय हमें बहुत लंबे होकर दिखते हैं। चाहे आप उस समय को शॉर्ट समझो, लॉन्ग समझो, लेकिन स्वामी वापस आएंगे। स्वामी वापस आकर क्या किया? He settled the accounts with his servants. हर एक व्यक्ति को प्रभु कुछ न कुछ कार्य सौंप कर, उनकी संपत्ति है, प्रभु की सेवकाई सौंपा है। प्रभु जो कार्य करते थे वो कार्य हमें देकर गया है। वापस आएंगे, वो हमारे साथ लेकर लेंगे प्यारो। Me and you have to stand before him and give an account of all the privileges, of all the talents what he has given to us. मुझे और आपको दिया हुआ
हर एक प्रिविलेजेस और जो थोड़ा है, इस थोड़ों को भी हमें स्वामी को हिसाब देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। 18 कलम में लिखा है, द मैन हु रिसीव द 1 टैलेंट, जिस व्यक्ति को एक थोड़ा मिला था, उसने क्या किया? वो जाकर खड्डा खोदा, मिट्टी में खड्डा खोदा, में डग ए होल, और स्वामी ने दिया हुआ धन को, थोड़ा को उस मिट्टी के अंदर, उस खड्डे के अंदर छिपा दिया। जो स्वामी एक थोड़ा दिया हुआ व्यक्ति के विषय में हम सुन रहा है, वो जाकर क्या करते हैं? खड्डा खोद कर स्वामी का धन छिपा कर रखता है। इस विषय से हम क्या समझेंगे प्यारों? प्रभु ने हमें सौंप कर दिया हुआ टैलेंट्स, प्रभु ने दिया हुआ टैलेंट, हम उसका इस्तेमाल नहीं करता है। वी आर डूइंग नथिंग विद द टैलेंट व्हाट गॉड हैज एंट्रस्टेड टू मी एंड यू। हमें से कईयों को जो परमेश्वर ने दिया हुआ टैलेंट, हम उसे कुछ भी करना बिना, इस्तेमाल करना बिना, उसका व्यापार करना बिना, वी आर सिंपली हाइडिंग द टैलेंट। हम क्या करते हैं? हमें दिया हुआ थोड़ा को मिट्टी खोद कर उसमें छिपा के रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारो, प्रभु मुझे और आपको या किसी को भी हम उठा नहीं सकते हैं, ऐसा कोई बोझ वो हमें देता नहीं। बट ही गिव्स अस अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी, हमारे काबिलियत के अनुसार परमेश्वर हमें टैलेंट को दिया है, सेवकाई को सौंपा है, कार्य को सौंपा है। 5 दिया, 2 दिया और 1 टैलेंट दिया। ऐसे नहीं हुआ कि किसी को एक भी नहीं दिया है। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया हुआ संपत्ति क्या है? हम संपत्ति सुनेंगे, प्रॉपर्टी सुनेंगे, बड़ी बंगला, खेत, बैंक बैलेंस इत्यादि बातों में हमारा ध्यान जाते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर के मिलकत, स्वर्गीय दान परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंप कर गया है। जो कार्य प्रभु यीशु मसीह संसार में रहकर करते थे, वो कार्य प्रभु जाते समय मुझे और आपको हम विश्वास योग्य है समझकर हमारे काबिलियत के अनुसार अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी वो देकर गया। लेकिन आज मैं और आप इस धन से, इस मिल्कत से, हमें दिया हुआ इस तोड़ों से, टैलेंट से क्या करते हैं? कई लोगों को अभी तक मालूम भी नहीं है उनको कौन सा टैलेंट दिया है, कौन सा तोड़ा दिया है, कितना दिया है, क्योंकि उसे गाड़ा दिया है। उसका नजर भी नहीं जाता है, कभी सोचता भी नहीं है। यह थोड़ा परमेश्वर ने मुझे सौंप कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब लेखा देने के बाद पहले दोनों व्यक्तियों ने अपने कार्य के विषय में, उन्होंने किया हुआ बिजनेस के विषय में बताया। अब हम देखेंगे ये तीसरा व्यक्ति जो परमेश्वर ने सौंपा हुआ मिल्कत को
भूमि पर गाड़ कर रखा हुआ व्यक्ति कैसा लेखा देता है। मत्ती 25 का 24 और 25 कलम, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 24 एंड 25। तब जिसको एक थोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। क्या कहता है? मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। पहले पहले ये व्यक्ति क्या करते हैं? अपने स्वामी के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाता है। वो कहता है कि मैं तुझे जानता था। क्या जानता था? कि स्वामी तू कठोर मनुष्य है। अगर वो कठोर मनुष्य था तो तू क्यों उनके साथ दास होकर सेवा करते रहा और उसकी संपत्ति ले ली? उसका जानकारी गलत था। हमारा स्वामी ऐसा नहीं था, लेकिन अपने नखामियों को छिपाने के लिए स्वामी के ऊपर दोष लगाता है। आज भी मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, हमें से कई लोग प्रभु ने हमें दिया हुआ मिलकत, बड़ी बड़ी तालंत को हम छिपा कर रखते हुए कहता है, प्रभु तू कठोर मनुष्य है और तू जहां कहीं नहीं बोता वही काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। क्या इस दास की जो बातें सही था, सच्चा था? हम जानते हैं यह सीधी सीधी झूठ और आरोप था जो स्वामी के विषय में, और वो अपने एक्शन को जो मिट्टी के अंदर जो छिपा कर रखा हुआ वो तालंत के विषय में वो जस्टिफाई करते हैं। कैसे जस्टिफाई करते हैं? तेरे कारण, तू कठोर मनुष्य होने के कारण तू जहां कहीं नहीं बोता वहां से कठोर काटता है और जहां कहीं ना छींटते हैं वहां से बटोरता है। इस कारण मैं क्या किया? मैं डर गया। तो किससे डर गया? क्या तू प्रभु से डर गया? हमारा जीविता परमेश्वर मेरे और आपके खाते अपना जान दिया हुआ उस प्रभु से डरता है क्या? या इंसानों से डरते हैं? वो क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या समझते हैं, और अगर मेरे सेवगाई में करूं लोग क्या सोचेंगे? क्या तुम लोगों से डरते हैं क्या? क्या तुम अपने आपकी नकामियों से डरते हैं क्या? किससे डरते हैं? प्रभु ने दिया हुआ तालंत को छिपा कर रखने के कारण क्या है? किससे डर गया? वो कहता है इसलिए मैं डर गया। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, हमें लेखा देने के समय है। वहां उस समय उस स्वामी के सामने हम क्या कहेंगे? क्योंकि उसने जो तालंत हमें दिया है दैट वाज अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी, हमारे कामयाब की, हमारे सक्षम के अनुसार की तालंत दिया है। मैं डर गया। आज भी कई लोग प्रभु ने दिया हुआ तालंत को इस्तेमाल करना बिना छिपा कर रखा है। उसके कारण यही है, मैं डर गया। आज अपने जीवन को हम परखेंगे, किससे डरकर,
किस डर से हम प्रभु की सेवकाई नहीं करते हैं, किस डर से प्रभु ने सौंपा हुआ कार्य को हम आगे नहीं बढ़ाता है, उसे छिपा के रखा है और कहता है देख जो तेरा है वह यह है, जो एक थोड़ा तूने मुझे दिया था वो तेरा ही है, तू ले लो। लेकिन स्वामी कुछ कहता है, वह थोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। प्यारे भाई बहनों, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। देयर बी एबंडेंस। जो लोग विश्वास योग्य होकर प्रभु की सेवकाई करते हैं, जो प्रभु ने दिया हुआ टैलेंट को इस्तेमाल करते हैं, उनके जीवन में भरपूरी होगा, उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है, जिसने अपने टैलेंट को छिपा कर रखा है, सेवा नहीं करता है, कई कारण बताते हुए स्वामी के विरुद्ध आरोप लगाता है, मनुष्यों से डर कर रहता है, उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और देयर इज ए पनिशमेंट। 30 कलम हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रभु हमें सौंप कर गया हुआ संपत्ति, प्रॉपर्टी, मिल्कियत, उसे हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, डोंट थिंक दैट वी आर एस्केपिंग, हम बच जाते हैं ऐसे नहीं सोचना। देयर विल बी पनिशमेंट, एक दंड होगा। जब जो दास लोग स्वामी ने दिया हुआ तोड़ो खो सही ढंग से व्यापार किया, उसे दुगना किया, उसको सही ढंग से इस्तेमाल किया, बढ़ाया, उसके पास बहुत है, प्रभु ने क्या कहा? गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। लेकिन इस दास जो अपने टैलेंट को भूमि पर छिपा कर रखा, उसके विषय में लेट अस रीड वर्स 30 कलम में पढ़े। और इस निकम्मे दास को, हालेलुया, स्वामी कहता है जो व्यक्ति सौंपा गया हुआ टैलेंट को इस्तेमाल नहीं करता है वो निकम्मे दास है, वो निकम्मे दासी है। कहता है इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये स्थान कहां है? प्रिय विश्वासी, तू अच्छी तरह जानते हो, बाहर। दूसरे दोनों को कहता है कम एंटर माई जॉय, मेरे आनंद में प्रवेश करो। बल्कि इस निकम्मे दास को कहता है उसे बाहर के अंधेरे में डाल, जहां रोना और दांत पीसना होगा। अमरों के साथ इस तरह के हमारे कमजोरियां, नाकामयाबी, इस विषय को लेकर कई तरह की जस्टिफिकेशन हम दे सकता है, लेकिन स्वामी के सामने जो हमारे काबिलियत को पूरी तरह जानता है, हमें मिलकत सौंप कर गया है, हमारे प्रभु यीशु है। वो सर्वज्ञानी है,
सर्व सामर्थी है, सर्वव्यापी है। उसके सामने हमारा कोई भी आर्ग्यूमेंट इस तरह का नहीं चलेंगे, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं चलेंगे। अगर मैं ऐसे व्यक्ति हो, कठोर व्यक्ति हो, तो मेरे धन बैंकर्स के पास डिपॉजिट करता, ताकि जब मैं वापस आऊंगा तब मुझे इसका इंटरेस्ट मिलता। लेकिन वो कार्य भी तू करना नहीं चाहता था, तू इतने आलसी हो गया है। What you have to do? Go to the banker, deposit the money. लेकिन ये आलसी दास इतने आलसी था कि वहां तक जाने के लिए भी उनका मन नहीं करता था। मुझे और आपको प्रभु ने अनेक तालंतें दी है, एक दो नहीं है। हम इस तालंतों को प्रभु से स्वीकार करते हुए आज इससे हम क्या करते हैं? मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, ऐसे एक भी प्रभु के दास और दासी, कुछ लोग सोचते हैं कि पास्टर, इवांजलिस्ट, ये सब दास और दासियां हैं, फिर आप कौन हैं? खेत पक चुके हैं, स्वामी का खेत पक चुके हैं, काटने के लिए लोग चाहिए, मजदूर चाहिए। हम कौन है प्यारो? ओ मजदूर मैं हूं, ओ मजदूर मुझे सुनने वाला हर एक विश्वासी है। प्रभु ने हमें कई तालंतें दी है। अगर हम उससे सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, that will be withdrawn। यीशु ने कहा, उनसे जो है वो ले लो और जिससे है उसे दे दो। और उसके बाद भी बात खत्म नहीं हो। Throw that worthless servant outside। वो आलसी सेवक है, दास है, उसको बाहर फेंक दो, अंधेरे में फेंक दो। जहां रोना है, जहां दांत पीसना है, उस स्थान पर उससे फेंक दो। Whereas people, those who are sincere and honest, hardworking, will have abundance। लेकिन जो लोग सच्चाई से, करामन से, विश्वास योग्यता के साथ मेहनत करते हैं, उनके जीवन में भरपूरियां होंगे। कई लोग आज इन दिनों में कंपैरिजन करते रहता है, उनके पास बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एग्जामिन योर ट्रांजैक्शंस। तुम्हारे बिजनेस को प्रभु ने सौंपा हुआ उस तालंत को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस बात को तुम अपने आप को परखो, तब हमें मालूम पड़ेगा। ये कंगालपन, ये कमीगट्टी जो था वो भी नहीं है इस हालात का कारण। लेकर किसको दिया? जिसके पास है उसके पास। That's what we see many servants of God live in abundance। और उसके विषय में कई तरह के दोष लगाते रहता है, वो ये करता है, वो करता है, इसलिए उनके पास संपत्ति है। नहीं है प्यारो, अगर प्रभु ने दिया वो संपत्ति, प्रभु ने दिया वो टैलेंट, हम सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे,
देयर विल बी एबंडेंस इन लाइट ऑफ दिस वर्ड्स। इस वचन के अनुसार उनके जीवन में भरपूरी होगा जो सच्चाई से प्रभु की सेवकाई करते हैं। मुझे आज लेसी सर्वेंट, आलसी सेवक के विषय में मैं ज्यादा जोर देकर कहा। Why this word is coming to us in the beginning of 2021? 2021 की पहले संडे ये वचन प्रभु हमसे क्यों बातें करते हैं? हमारे जीवनों को परखने के समय है, हमारे जीवनों को नम्र करने के समय है। Let us begin this year with proper understanding of our talents, proper understanding of our calling, proper understanding of our ministry. मुझे और आपको क्या करना है, किस लिए बुलाया गया है, क्या टैलेंट प्रभु ने हमें दिया है, इस बातों को अच्छी तरह समझते हुए इस साल की शुरुआत हम करें, ताकि पहले जो 2 सेवक लोगों के समान लेखा लेने के समय में हमारे प्रभु हमसे कहा, अच्छे भले दास, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, एंटर इनटू माय जॉय, आई एम गोइंग टू एंट्रस्ट यू मोर। तो मेरे आनंद में प्रवेश कर, अच्छे और भले दास। क्या आप हमारे प्रभु की वो बुलाहट सुनना चाहते हैं, या बड़ी दुख की भरी हुई बुलाहट? यू लेसी सर्वेंट, तुम आलसी सेवक। बाकी बातें मैंने आपके साथ बांट लिया। परमेश्वर के वचन जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ मेरे पास आपके पास आते समय, लिसन टू व्हाट द होली स्पिरिट स्पीक्स टू अस। पवित्र आत्मा जो हमसे बातें करते हैं उससे हम ध्यान से सुने। लंबे समय प्रभु के मार्ग पर चलने के बाद, लंबे समय प्रभु के विश्वास में रहने के बाद, लंबे समय प्रभु ने दिया हुआ तालंत को हाथ में रखकर चलने के बाद, अंतिम समय में इस प्रकार की परमेश्वर की एक बड़ी बारी दंड की बात है। आलसी दास, थ्रो हिम इनटू द डार्कनेस वेयर देयर विल बी वीपिंग एंड gnashing ऑफ टीथ। दांत पीसना, रोना चिल्लाना की जगह। मैं चाहता हूं प्यारो, आज जो कोई इस वचन को सुना है में से एक भी इस हालात में ना, थोड़ी समय हम नम्र करते हुए हमारे जीवनों को परख के, आइए हमारे आंखें बंद करें। प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं, हम यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। वो सत्य है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। हम जानते हैं प्रभु, तू हमारे लिए मार्ग बनकर आया, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है। हमें भरपूरी से जीवन देने के लिए तू आया। यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए प्रभु जी, तेरे मार्ग पर चलने वाले हर एक प्रियजन आज इस वचन के सामने अपने जीवनों को नम्र करे, दीन बनाए। इस साल के शुरुआत से ही हमारे जीवनों को ठीक ठाक करते हुए, अगर हमारे दिया हुआ टैलेंट को हम छिपा कर रखा हो, आज उसे उठाने के लिए, फिर से उस टैलेंट को उठाकर इस्तेमाल करने के लिए आज से प्रभु तू हमें सहायता कर, ताकि तेरे आगमन में अब वो आवाज को फिर से सुने भले और विश्वास योग्य दास।
मेरे जीवन को तेरे हाथ में सौंप देता हूं स्वर्गीय पिता, तेरी इच्छा के अनुसार सेवा करने के लिए तूने सौंपा हुआ सारे तालंत को इस्तेमाल करते हुए प्रभु से दुगुना करने के लिए मैं कृपा दे। इस वचन सुना हुआ प्रत्येक मेरे भाई बहन बच्चों को, आने वाले दिनों में इस वचनों को सुनने वालों को भी प्रभु तेरे हाथ में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा का संग्रह है, यीशु मसीह के प्रिय नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन।